क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई आग कंटिन्यू 50 सालों से ज्यादा जल सकता है? इसे इमेजिन करना या फिर सच मानना आपको हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये सच है तो आपको कैसा लगेगा? ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो दुनिया है वो ऐसे ही हजारों अजीबो गरीबो चीज से भरी पड़ी है जिसे इमेजिन करना हम इंसानों के लिए मुश्किल हो सकता है। तो उनमें से ही एक ऐसी जगह है जहाँ 50 सालों से ज्यादा से आग जल रही है, जिसे डोर टू हेल यानी नर्क का दरवाजा भी कहा जाता है, जो तुर्कमेनिस्तान देश में मौजूद है। तो आखिर क्या है इसका राज, जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं शुरू से। नरक का दरवाजा, 50 सालों से आग की लपटें निकल रही हैं। Burning for years, locals call it the gateway to hell. Located in Turkmenistan's Karakum Desert, the Darvaza crater इस गड्ढे में बीते कई दशकों से आग धधक रही है। What else called the gates of hell. Welcome to hell. तो ये जो गड्ढा है जिसे नर्क का दरवाजा कहा जाता है, जो असल मायने में आधी सदी से जल रहा है, वो तुर्कमेनिस्तान देश के काराकुम डेजर्ट में मौजूद है, जो 69 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा गड्ढा है, जिसमें धधक रहा है कंटिन्यू 50 सालों से आग, चाहे दिन हो या फिर रात। रात के समय में इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इस गड्ढे का निर्माण इंसानों की एक छोटी सी गलती की वजह से हुई थी। ये बात तब की है जब तुर्कमेनिस्तान देश सोवियत यूनियन का हिस्सा था। 1971 में सोवियत यूनियन के कुछ जियोलॉजिस्ट वहाँ नेचुरल गैस के रिजर्व को एक्सप्लोर कर रहे थे। जब उन्होंने वहाँ ड्रिलिंग करना स्टार्ट किया नेचुरल गैस को निकालने के लिए, तो अचानक से वहाँ की जमीन नीचे धंस गई, जिसके कारण वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। अच्छी बात तो ये थी कि इस कोलैप्स में किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन जब जियोलॉजिस्ट ने इस घटने का जायजा लिया तो उनको पता चला कि इस गड्ढे में कई सारी जगहों से मीथेन गैस बहुत तेजी से लीक कर रहा है, और ये जो मीथेन गैस होता है उसमें बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट को बहुत तेजी से बढ़ाता है। मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अपेक्षा 25 से 28 गुना मोर पावरफुल होता है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में, यानी ये गैस डायरेक्टली हमारी पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए जियोलॉजिस्ट ने सोचा कि अगर इसे डायरेक्ट हवा में छोड़ा तो ये आसपास के लोगों, इलाकों और जानवरों पे बहुत ही बुरा असर डालेगा, और उन्हें ये भी लगा कि शायद यहाँ मीथेन की थोड़ी सी मात्रा होगी जो कुछ दिन जलने के बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो सोवियत यूनियन के अथॉरिटीज ने ये डिसाइड किया कि इसे जला दिया जाए, तो इस प्रकार इसमें आग लगा दिया जाता है। उनके मुताबिक ये मीथेन गैस कुछ हफ्तों में जलकर खत्म हो जाएगा और आग भी बुझ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये हफ्ते महीने में बदल गए और महीने सालों में बदल गए, और आज ये कंटिन्यू 54 ईयर्स से जल रहा है। और मैं आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये बता दूं कि ये जो तुर्कमेनिस्तान देश है वो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व कंट्री है, जिसके साथ में इंडिया का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है नेचुरल गैस लेने के लिए, जिसे तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तक आएगी, जिसे शॉर्ट में तापी प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो फिलहाल टॉपिक पर वापस आते हैं। इस नर्क के द्वार के निर्माण को लेकर लोगों की एक दूसरी राय भी है, जिसके अनुसार ये गड्ढा 1960 में नेचुरली बन गई थी और इसमें आग 1980 में लगाई गई थी, लेकिन इस राय को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल डेटा रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए सोवियत यूनियन वाले डेटा को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब 2013 में पहली बार किसी इंसान ने इस नर्क के दरवाजा में कदम रखा था। साल 2013 में कैनेडियन वैज्ञानिक जॉर्ज कोरोनिस ने इस नर्क के दरवाजा में रिसर्च करने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने एक विशेष प्रकार के हीट रेसिस्टेंट सूट पहनकर इस जलती हुई नर्क के दरवाजा में उतरे, जिसके बाद उन्होंने बताया कि अंदर का तापमान इतना ज्यादा था कि एक गलती का मतलब सीधा मौत था, जहां आग की लपेटों की नारंगी चमक जमीन और दीवारों को पूरी तरह नारंगी बना देती थी, जो उन्हें मंगल ग्रह पर होने जैसा फील कराती थी। और इतना ही नहीं, इतना स्पेशल सूट पहनने के बावजूद भी उन्हें अंदर से भुने हुए आलू जैसा गंध महसूस हो रहा था। उन्होंने वहाँ से कुछ मिट्टी के सैंपल्स लिए, जिसके बाद उन्होंने इस मिट्टी को डॉक्टर स्टीफन ग्रीन को दिए, जिसके बाद उन्होंने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट बताई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इतने एक्सट्रीम हीट और जहरीली गैसों के बीच भी वहाँ की मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया मौजूद थे, जिससे यह पता चलता है कि आखिर प्रकृति कितनी लिमिटलेस और मिस्टीरियस है, जिससे यह भी साबित होता है कि शायद दूसरे ग्रहों पर भी जीवन मौजूद हो सकता है। फिलहाल इस गड्ढे को वहाँ की सरकार ने कई बार बंद करने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन हाल फिलहाल की रिपोर्ट्स यह बताती है कि गैस का दबाव धीरे धीरे घट रहा है और आग धीरे धीरे कम हो रहा है। तो शायद आने वाले कुछ सालों में ये आग बुझ जाएगा और नर्क का दरवाजा सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह जाएगा। लेकिन आज के समय में ये जगह हजारों लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो तुर्कमेनिस्तान में किसी ताजमहल से कम नहीं है, जहाँ हजारों लोग विजिट करते हैं यहाँ की सुकून भरी रात को बिताने के लिए। लोग यहाँ कैंप लगाते हैं और रात को इस सुनसान भरी रेगिस्तान के बीचों बीच जल रहे इस नर्क के दरवाजों को कैमरे में कैद करते हैं। इस डोर टू हेल के अलावा दुनिया में और भी ऐसी जगह मौजूद है जहाँ कंटिन्यूसली कई सालों से आग जल रही है, जैसे इंडिया के कोल कैपिटल धनबाद की एक छोटी सी सिटी झारिया में कंटिन्यू 109 सालों से आग जल रही है। इतना ही नहीं, इराक की बाबा गुरगुर किरकुक में
कंटिन्यू 4000 सालों से आग जल रही है। द बर्निंग माउंटेन ऑस्ट्रेलिया में 6000 सालों से और अमेरिका की सेंट्रेलिया टाउन 63 ईयर से जल रही है। ये सारी जगह हमें यही बताती है कि प्रकृति कितनी लिमिटलेस और मिस्टीरियस है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।